लगता है और भी बंदे आ गए हैं। कौन कौन आ गया? सर मैं आ गया हूँ। ये मुबीन अशफाक भी आ गया है, फिजा, रमे, ये शान है ये। शान भी आ गया। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, ये ना मैं बता रहा था कि इंट्रॉन एक्सॉन कैसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर ना ये एक और मैंने भी ना एक ये FGENESH ये एक सर्विसेज है। इसके अंदर जब हम सीक्वेंस पेस्ट करते हैं ना, एक हमने इसके अंदर ना सीक्वेंस पेस्ट करनी है जिनोमिक वाली, CDS वाली सर? नहीं CDS वाली नहीं, जिनोमिक वाली। जीनोमिक वाली कौन सी? हमने तो 2 कॉपी की थी और ऊपर डिटेल कॉपी की थी। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, ये जो है ना इसके अंदर जब हम जाते हैं ना, ये देखें, एक मिनट इधर आ गया, ये इसको पीछे कर, इसमें ये है। अच्छा, 2-3-4 चीजें आप लोग सारे, एहसन भी है, अजीशान भी है। अब मैं ना एक दो और इंफॉर्मेशन है जो बड़ी अच्छी खूबसूरत इसके अंदर पता चली है। वो ये है कि सीक्वेंस में जाके ना, ये जीनोमिक सीक्वेंस है, एक जीनोमिक सीक्वेंस है, एक CDS सीक्वेंस है, एक पेप्टाइड सीक्वेंस है। जी सर। अच्छा, ये जो CDS है ना, इसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स है। सही हो गया। मैंने क्या बताया था कि DNA से ना जो मैसेंजर RNA बनता है, तो पहले प्री मैसेंजर RNA बनता है, फिर उसमें जी सर। इंट्रॉन मूव हो जाते हैं, जी सर। तो फिर एक्सॉन्स रह जाते हैं। ये जो CDS की सीक्वेंस है, ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन से शुरू होती है। ये जो CDS की सीक्वेंस है, ये देखो ना ATG से स्टार्ट हो रही है और एंड का स्टॉप कोडॉन पे, TAA पे। जी सर, ये स्कैन पे टाटा। ठीक है। जी सर। CDS की सीक्वेंस है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक्सॉन्स। लेकिन जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसके अंदर एक्सॉन्स भी और इंट्रॉन भी है। ठीक है। ये देखे ना, ये जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन, ये भी स्टार्ट और स्टॉप, ये भी ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस है। ये भी ATG से स्टार्ट होती है और स्टॉप होती है TAA से। ये ठीक हो गया। ये असल ओपन रीडिंग फ्रेम ये है, ये ORF की सीक्वेंस है। ठीक हो गया सर। सबको समझ आ रही है एवरीवन? यस सर। अच्छा, ये असल ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस है। अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने अक्सर ये वाला पॉइंट मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूं कि प्रमोटर, ओपन रीडिंग फ्रेम और टर्मिनेटर। सर यानी आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने सारी सीक्वेंसेस दोबारा लेनी है जीनोमिक वाली? एक मिनट मैं अभी एक मिनट, वो ना भी ले तो कोई मसला नहीं, वो ना भी अच्छा। मसला नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे जरा डाटा और निखर जाएगा। अच्छा, ये बता, अच्छा जी सर। अगर प्रमोटर है, फिर ओपन रीडिंग फ्रेम है, फिर टर्मिनेटर है। ठीक है। हमने ओपन रीडिंग फ्रेम की जो सीक्वेंस है वो जीनोमिक सीक्वेंस है, जिसके अंदर एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स भी हैं। ठीक है। ठीक है। CDS सीक्वेंस है, उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स की सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस है जिसे एक्टिव प्रोटीन बननी है, CDS कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर तो हम डायरेक्ट यहां से ही कर लेंगे, यहां से ही ये M को हम फाइटोमाइन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये बता देगा कि इसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन, ये जीनोमिक सीक्वेंस पे बताएगा। ये देखे ना, जीनोमिक सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 4300 इंक्लूडिंग इंट्रॉन। जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसकी लेंथ कितनी है, 4300 फास्ट। ठीक है। लेकिन जब हम इसकी देखते हैं CDS,
CDS की लेंथ कितनी है? 2661। 4300 है, इधर 2600 है। इट मींस इस Yes, sir. ठीक हो गया। मूव हो गए CDS के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग टू दिस इसके अंदर 13 एक्सॉन्स है और 12 12 इंट्रॉन है। इंट्रॉन। CDS 1 है। ये तो आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जीनोमिक वाली सीक्वेंस से, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर बने, तो उसके लिए क्या है, फर्ज किया आप यहां पर हम जीनोमिक सीक्वेंस को अगर कॉपी करें, सीक्वेंस को हम कॉपी करें, तो पीछे जाके उसमें सीक्वेंस। ठीक है। अब ये जीनोमिक सीक्वेंस है, ठीक है, ये जीनोमिक ही है ना, जीनोमिक। जी सर। ये इसको हम कॉपी कर लें जीनोमिक सीक्वेंस को, ठीक है, और इसको सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट कर दें। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम जाके अगर इसको पेस्ट कर दें तो ये क्या बताएगा हमें, इसको हम ये कौन सी सीक्वेंस है, बच गया, ये कोई भी हम प्लांट की इसमें ऐड कर दें, ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना की सीक्वेंस है, इसको सर्च करें तो ये क्या करेगा, ये हमें बता देगा कि इसके अंदर, ये देखो ना, ठीक हो गया। ये PDF फॉर्म में ये हमें एक शय बताएगा। ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये पहला जो रेड कलर में होता है, इसका मतलब ये पहला एक्सॉन है। ये जो स्ट्रक्चर, इसमें पूरी स्ट्रक्चर आपकी आ जाती है ओपन रीडिंग फ्रेम की। ये ठीक हो गया। मतलब है CDS जो है ना पहला एक्सॉन, ये इसके बाद इंट्रॉन आ गया, फिर एक्सॉन 2, ये इसका मतलब है अंदर वाले CDS का मतलब है, इस कलर का मतलब है अंदर वाले एक्सॉन, SI का मतलब है आखिरी वाला एक्सॉन। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर CDSO लिखा हो, इसका मतलब इसके अंदर एक ही एक्सॉन है, नो इंट्रॉन। ठीक है। ओके। पॉली टेल का मतलब है अगर ये जो ना ग्रीन कलर है, अगर ये ना हो तो इसमें इसके बाद इसके अंदर पॉली टेल आनी है। ठीक हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये पूरी एक स्ट्रक्चर आपको दे देता है। इवन यू कैन ऐड, अभी एक जो है ना, इसको हम प्रिंट स्क्रीन लेके इस स्ट्रक्चर को भी हम अपने पेपर में लगा सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? सर ये ज्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंस हमें बार बार लेना पड़ेगा और फिर हाँ, मुजाहरा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बेहतर यही है। ठीक है, तो ये जीनोमिक सीक्वेंस, और इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन ये काफी कुछ दी हुई है, बस हमें साइड कॉपी करना है। इफ यू वांट, ठीक है, मेरे लिहाज से जितना ज्यादा बोर्ड डालते जाएंगे उतने अच्छे जर्नल पेपर पब्लिश हो जाएगा। एग्जैक्टली। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये जो आपका टोटल कितने एसन? 30। अब 30 है। अब हमने मालूम करना है कि ये जो एसन अक्सर हम देखते 20 सर। इथाइलिन कभी रूट्स के अंदर एक्सप्रेस हो रही होती है, कभी इथाइलिन बायोसिंथेसिस हो रही होती है शूट्स के अंदर, कभी कहां हो रही होती है कि फ्लावर्स के अंदर। क्या हर जो इसके बायोसिंथेसिस जीन है, क्या हर जगह एक्सप्रेस एक ही जीन होता है, या हर एक के लिए ACS, जो ACS क्या है, ACC सिंथेटेज, क्या वो उसके कोई डिफरेंट उसके हैं, काफी उसके पैरालॉग्स हैं या होमोलॉग्स हैं जो रूट्स में अलग एक्सप्रेस हो रहे हैं, शूट्स में और तरीके से थाइलिन बायोसिंथेसिस हो रही है, फ्रूट्स के अंदर और तरीके से और ACS जीन एक्सप्रेस होता है, तब जाके उसकी क्या होती है, एक्सप्रेशन होता है, थाइलिन की बायोसिंथेसिस होती है। जी सर। इसी तरह डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर,
अब हमने मालूम करना है कि डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसका भी ज़ाहिर है जीन है, इसका भी ओपन रीडिंग फ्रेम है, इसका भी प्रोमोटर होगा। क्या डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रूट के अंदर है? कौन सा डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ जी सर। होता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रमोटर रीजन का एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रमोटर रीजन का, ठीक ठीक है सर। ठीक है, अब वो प्रमोटर सीक्वेंस हमने कहां से लेनी है? ठीक है। वो प्रमोटर सीक्वेंस भी हमने इसी फाइटोसोम में जाके, अच्छा जोम में जाके जब हम ये जीनोमिक सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, अच्छा इसके ऊपर ना ये शान एसन ये बड़ा शो फ्लैंकिंग सीक्वेंस, ये ऊपर लिखा हुआ है शो फ्लैंकिंग सीक्वेंस। फ्लैंकिंग सीक्वेंस का मतलब है जो आपका ओपन रीडिंग फ्रेम है इससे आगे और पीछे वाली सीक्वेंस, साइड वाली होगी, ठीक है सर। इससे पहले कौन सी सीक्वेंस है, इसके बाद में कौन सी सीक्वेंस है, उसे हम यस सर, जिस तरह फ्लैंकिंग साइट्स होती हैं, जिस तरह फ्लैंकिंग साइट्स होती हैं। अच्छा, अब ओपन रीडिंग फ्रेम है ना, इससे पहले क्या आता है? प्रमोटर। अब हम देखेंगे कि इससे पहले कोई सीक्वेंसेस इस ओपन रीडिंग फ्रेम से पहले, जब हम यहाँ पर अपस्ट्रीम लिखेंगे ना, अपस्ट्रीम का मतलब है प्रमोटर वाली साइड, डाउन टर्मिनेटर वाली साइड। ठीक हो गया। जब हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे तो इसको जब हम सिर्फ ओपन प्रमोटर इस सीक्वेंस हम देखेंगे स्टार्ट प्लान से पीछे 1000 वाली सीक्वेंस वो शो कराओ। जब हम इसको सबमिट करवाएंगे, ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, यहां से स्टार्ट प्लान शुरू हो रहा है और यहां से लेकर ऊपर यहां तक। अब ये प्रमोटर सीक्वेंस हमें बताई है कितनी, 1000 बेस पेयर की। ठीक हो गया सर। अच्छा, जब ये हम सब की डाउनलोड कर लेंगे 1000 की 1000, फिर हम इसको प्लांट केयर एक डेटाबेस है उसके अंदर हर प्रमोटर सीक्वेंस को ऐड करेंगे। अच्छा, हमें क्या बताएगा कि ये जो है किस हार्मोन से या किस स्ट्रेस से डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा। फर्स्ट क्या, लाइट से, ये इस तरह की ये एक बनाई हुई है, ये देखें ये वाली चीज, ये हमें बताएगा कि कौन सा जीन, फर्स्ट क्या एलिमेंट्स हमें बताएगा कि ये मेरिस्टेम के अंदर कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, कौन सा डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हार्मोनल रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, कौन सा है जो स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगा, कौन सा है जो लाइट के रिस्पॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की इतनी डाइवर्सिटी है, अल्लाह मियां ने इसके अंदर एक ही डोज क्यों नहीं रखे हुए, डॉफ का काम एक से ज्यादा जगह भी है। इस तरह एथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर जो जीन है वो अच्छा, इससे हमें फायदा क्या होगा? अगर आप में से कोई इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर काम करता हो, आपको पता है कि इथाइलिन क्या करती है कि पौधे के अंदर क्या करती है, इथाइलिन का उसको मैच्योरिटी को और राइपनिंग करती है और दूसरे स्ट्रेस से बचाती है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर रूट्स के अंदर स्ट्रेस आ जाए तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है और वो उन तमाम बिल्कुल पाथवेज को डीएक्टिवेट कर देती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होते, स्ट्रेस कॉज करते हैं। ठीक है, अब हमने देख रहा है कि एसीएस जीन जो कि एथाइलिन बायोसिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है जिसका, क्या एसीएस जीन के भी इतने ही इसके पैरालॉग्स हैं रैबिडोप्सिस या आपके ऑलिव के अंदर? तो फिर हम देखेंगे उसकी प्रमोटर सीक्वेंस को देखेंगे। अच्छा, हमारा मसला क्या है कि हमारा मसला ये होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट के अंदर, हमारा मसला ये होता है कि हमारा इथाइलिन रूट शूट लीव्स हर जगह एक्सप्रेस हो, लेकिन जब रूट बन जाए ना तो फिर ना इथाइलिन प्रोड्यूस हो, क्योंकि इथाइलिन प्रोड्यूस होगी तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। यस सर, सेनेसेंस की तरफ जाएगा पौधा। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा जीन आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा
ACS जीन आइडेंटिफाई कर ले जो कि सिर्फ उसकी प्रमोटर सीक्वेंस है, जो ACS बायोसिंथेसिस जीन सिर्फ वो आइडेंटिफाई कर ले जो सिर्फ फ्रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से इथाइलिन प्रोड्यूस होती है, और उस जीन को हम साइलेंस कर दें। बाकी सारे जीन अपने काम करते रहे। मेरी बात की समझ आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। दिस इज अ वेरी, इतना प्यारा ये अप्रोच है इसकी, इस सॉफ्टवेयर एनालिसिस की। जैसे अभी ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सा ACS सिंथेसिस जीन है जो कि सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस होता है इथाइलिन प्रोडक्शन के लिए जब फ्रूट की रैपनिंग होती है, जबकि उससे पहले हमें चाहिए। हमें अगर हम टोटली ACS जीन को बैन कर देंगे या एक्सप्रेस नहीं होने देंगे तो पौधे के ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा तो पौधा मर जाएगा। हम नहीं चाहते कि पौधा मरे। जी सर। हम चाहते हैं कि इथाइलिन सिर्फ उस वक्त ना प्रोड्यूस हो जब राइपनिंग की तरफ जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर क्या इथाइलिन का कोई रोल है? क्या ये इथाइलिन इसको एक्टिवेट करती है या ये इथाइलिन वाले जीन्स को एक्टिवेट करता है? तो इस तरह के हमारे ना इसके अंदर से जब हम ये एनालिसिस करेंगे ना, इसके अंदर से कई क्वेश्चन रेज होंगे और इतना नया डाटा जनरेट होगा कि हम उसके ऊपर एक नया पेपर लिख सकते हैं या वो और अच्छा कर सकते हैं हम। ठीक हो गया सर। ऐसा समझ आ गई? आ रही है सर, पर इसकी बात बड़ी रिपीट हो रही है। ये इसने दो पता नहीं चार प्लस के ड्रामों की तरह ये दो इसने लगाए हुए हैं अपने, मतलब लैपटॉप पे भी है जो मोबाइल पे भी ऑन हुआ मुझे लगता है। अच्छा ये चीजें अब आप ठीक हो गया। अगर हम जस्ट प्रमोटर सीक्वेंस ले ले और उससे हम बेबहा काम कर सकते हैं। जी सर। तो आप घर बैठे इतनी पब्लिकेशन कर सकते हैं कि आप कहेंगे वाह सर आपने बड़ी शय बता दी हमें। कमाल करेंगे सर। कमाल ही होगी सर, जबरदस्त काम हो गया यार। ये चीजें थोड़ी सी आप 4 5 6 7 8 सॉफ्टवेयर आपको याद आ गए, फिंगर टिप्स पे आपको चीजें याद होगी, आप पेपर पर लिखती जाओ और इसको पब्लिश करते जाओ। मैं मजाक नहीं करता, जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एक दोस्त है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज करते हुए उसने साल के अंदर 75 इम्पैक्ट फैक्टर बनाया। अल्लाह माशाल्लाह। इतना काम आप इस ये जो है ना अपनी एक टीम बना लो, जिसमें आप 3 4 बंदे हो, एक बंदा एक काम कर ले, एक बंदा एक काम का एक्सपर्ट हो जाए, एक वो चारों मिलके एक उसको ना फौरन पब्लिश कर दे। तो ये 3 4 काम करो, चारों के हर एक के अंदर नाम आएगा आप लोगों का और आप लोगों की 4 पब्लिकेशन हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी सर। इंशाल्लाह सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर इस दफा काम का। बस थैंक यू। असल में मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से फायदा हो गया। तो बहुत फायदा हुआ, जबरदस्त काम हो गया। जबरदस्त सर वीडियो मिल जाती है, एक वीडियो मिल जाती है सर, हमें समझ नहीं आती, हम उसको बार बार देख के कर लेते हैं। माशाल्लाह जी गुड। तो अब आप लोगों ने एंड्रॉइड की फाइल बना ली है? यस सर। उसके थ्रू आप रेफरेंस ऐड कर रहे हैं उसके अंदर? नहीं सर। तो मुझे नहीं यूज करना आता एंड नोट, आप सिखा दें। अच्छा चले मैं अभी ना आपको एंड नोट जो है ना वो सिखाता हूँ कैसे।